जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी कर रहे थे, तो हमने इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया था कि वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम स्टडी करेंगे कि जब आपके पास टू वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तब आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होगा। तो आप देखिए कि जब आपके पास टू वेक्टर होते हैं, हम यहाँ पर वेक्टर लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब आपको पता है इसकी वेक्टर फॉर्म खत्म करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है ए बी साइन ऑफ थीटा और एन यूनिट वेक्टर। और अब हमने ये जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ये स्टडी करनी है, जब आपके पास ये टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर पर एंगल कितना बन रहा होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपने पुट करना है जो एंगल होगा थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है थीटा की, तो आपके पास आ जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री और साथ में एन यूनिट वेक्टर। अब जो साइन 90 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है कि ए बी साइन जो 90 है ये आपके पास इक्वल होगा 1 के और साथ में ये एन यूनिट वेक्टर। तो जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए कि जब आपके पास टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपके पास उन टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। मीन जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा कि जब आपके पास टू वेक्टर्स हों, आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से लेके वापस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो जो आपके पास रिजल्ट में वैल्यू आएगी, जो उनका आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। मीन मैक्सिमम में उनकी मैग्नीट्यूड आएगी। जिस तरह यहाँ पर ही हमें रिजल्ट बता भी रहा है कि जब आपने टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और क्रॉस प्रोडक्ट को जब आपने सॉल्व किया तो रिजल्ट में उन टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आ गई, मीन मैक्सिमम रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट अगर आप इनको इसी कैरेक्टरिस्टिक को इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर स्टडी करें तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो है वो इस तरह से ड्रा करते हैं कि ये आपके पास आई यूनिट वेक्टर होता है इस तरह, ये आपके पास जे यूनिट वेक्टर और ये के यूनिट वेक्टर है। अब आप देखिए जो आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर और जो आपके पास के यूनिट वेक्टर है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और अब आप अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो तब आपके पास रिजल्ट क्या होगा। तो अब आप देखिए जो आई जे और के वेक्टर है यूनिट वेक्टर है ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हमने इनको स्टडी करना है कि कैसे आपके पास ये तीनों अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो तब आपके पास रिजल्ट में क्या वैल्यू होगी। तो आप देखिए सबसे पहले हमने आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किस यूनिट वेक्टर के साथ जे के साथ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो आपके पास आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि जो आपके पास जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं आप किसी भी टू वेक्टर्स का तो उनकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को जब आपने सॉल्व किया तो ए की भी मैग्नीट्यूड आ गई और बी की भी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आई की मैग्नीट्यूड, इसी तरह एज इट जे की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा और यहाँ पर आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए कि जो आई क्रॉस जे है ये आपस में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 90। तो ये आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री और ये आपके पास एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आप देखिए आपने पढ़ा भी था यूनिट वेक्टर में कि जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं उन सब की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो यहाँ पर आपने आई यूनिट वेक्टर की जगह पे भी क्या लिख देना है 1, जे यूनिट वेक्टर की जगह पे भी 1 और साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के। अब नेक्स्ट आ रहा है एन यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है कि जो एन यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा टू वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा होता है। जिस तरह आपने ए क्रॉस बी लिया था तब भी एन यूनिट वेक्टर उन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा था, बी क्रॉस ए लिया था तब भी एन यूनिट वेक्टर उन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा था। सेम इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आई क्रॉस जे जब लेंगे तो के यूनिट वेक्टर इन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो एन यूनिट वेक्टर को
आपने इक्वल लिखना है किस यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर के। क्यों इक्वल लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें पता है कि जो n यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा टू वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि i और j यूनिट वेक्टर पर जो k यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। इसलिए आपने n यूनिट वेक्टर की जगह पे कौन सा यूनिट वेक्टर लिख देना है? k यूनिट वेक्टर। यहाँ पर हम लिखेंगे k यूनिट वेक्टर, तो आपके पास i क्रॉस j किसके इक्वल आ जाएगा? k यूनिट वेक्टर के। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है j क्रॉस k वेक्टर का, तो सेम उसको भी इसी तरह से आपने सॉल्व कर देना है। ये आपके पास j यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर, j की मैग्नीट्यूड आ जाएगी फिर k की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और ये n यूनिट वेक्टर। और हमें पता है j और क्रॉस k यूनिट वेक्टर जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो थीटा पुट करेंगे 90 डिग्री के, तो यहाँ पर j की मैग्नीट्यूड k की मैग्नीट्यूड साइन 90 और ये आपके पास n यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि जो j यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 k भी 1 साइन 90 भी 1। तो अब आप देखिए कि j और k यूनिट वेक्टर पर थर्ड यूनिट वेक्टर कौन सा परपेंडिकुलर है? तो आप देख सकते हैं कि जो i यूनिट वेक्टर है वो j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। तो आपने n यूनिट वेक्टर की जगह पे कौन सा यूनिट वेक्टर लिख देना है? i यूनिट वेक्टर, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो j क्रॉस k है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास i यूनिट वेक्टर के। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? नेक्स्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है k क्रॉस i यूनिट वेक्टर का। तो जब आप k क्रॉस i यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सेम उसको भी इसी तरह से आपने सॉल्व कर देना है कि k यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर, तो k की मैग्नीट्यूड i यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा n यूनिट वेक्टर, तो k क्रॉस i भी जो है वापस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री और ये n यूनिट वेक्टर ऐसे। फिर आपको पता है जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं सब की मैग्नीट्यूड का आंसर 1 होता है, तो यहाँ पर भी आपने 1 लिख देना है, यहाँ पर भी 1 साइन 90 भी 1। और अब आप देखेंगे k और i यूनिट वेक्टर पर कौन सा थर्ड वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं? j। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है? j यूनिट वेक्टर। तो आपके पास k यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? j यूनिट वेक्टर। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आपने i क्रॉस j को सॉल्व किया तो उस पर परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर था? k। यहाँ पर देख ही सकते हैं कि i क्रॉस j को आपने सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या है? k यूनिट वेक्टर। और जब आपने j क्रॉस k यूनिट वेक्टर को सॉल्व किया है तो रिजल्ट में जो आपके पास यूनिट वेक्टर आया वो क्या था? i, क्योंकि इन दोनों यूनिट वेक्टर पर i यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा था। सेम इसी तरह जब आपने k क्रॉस i यूनिट वेक्टर को सॉल्व किया है तो आपके पास जो रिजल्ट में यूनिट वेक्टर आया वो है j, क्योंकि इन दोनों यूनिट वेक्टर पर j यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा था। तो अब हमने इनको सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर आप लोग ऑर्डर चेंज करते हैं तो जिस तरह आपने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट तो वही रहता है लेकिन उसका जो नेगेटिव साइन है वो चेंज हो जाता है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि आपके पास जब आप लोग ऑर्डर चेंज करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट तो वही रहेगा लेकिन उसके साथ जस्ट नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इन यूनिट वेक्टर को रोटेट कर रहे होते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपने इनके रिजल्ट को पॉजिटिव लेना है, और जब आप इन यूनिट वेक्टर्स को रोटेट कर रहे होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो तब आपने इनके रिजल्ट को नेगेटिव लेना है। तो आप लोगों ने यही रिजल्ट लिखने हैं, जस्ट इनको ऑर्डर चेंज करना है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि j क्रॉस i यूनिट वेक्टर इक्वल आएगा k यूनिट वेक्टर के, लेकिन उसके साथ कौन सा साइन लगा दिया हमने? माइनस का। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट होगा
k यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर, रिजल्ट में i यूनिट वेक्टर आया, लेकिन इसके साथ कौन सा साइन लगा दिया, माइनस का। इसी तरह जब आप लास्ट वाले टर्म को और चेंज करेंगे i यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर, तो आपके पास रिजल्ट में आ गया माइनस j यूनिट वेक्टर। तो आप इनको देखें कि जब आप लोगों ने i क्रॉस j क्रॉस k को इस तरह से रोटेशन की कि आप लोगों ने इन्हें रोटेट किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्ट पॉजिटिव था, और जैसे ही आपने इनका ऑर्डर चेंज किया तो इनका रिजल्ट था नेगेटिव में आया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।